हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रश्मि त्रिपाठी आपका अपने चैनल लॉ फाइटर्स अकेडमी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के सेशन में जो मैं केस लेके आई हूँ वो एमपी हाई कोर्ट का लेटेस्ट केस है और आज की केस के माध्यम से हम लोग ये समझने वाले हैं कि क्या कोई पत्नी अगर अपनी पति से सलाह लिए बिना अपना गर्भपात कराती है, यानी कि अपने बच्चे को नष्ट करवा देती है, तो उसको जो है क्या क्रूरता के अंतर्गत माना जाएगा और एक तलाक का आधार इसे बनाया जा सकता है। तो कुछ ऐसा ही मुद्दा एमपी हाईकोर्ट के सामने आता है। तो आज के केस के माध्यम से हम लोग ये बात समझने वाले हैं और इस बात को विस्तार से जानते हैं कि क्या बिना पति के सम्मत की अगर कोई महिला अपना गर्भपात कराती है तो इसे क्रूरता का आधार बनाया जा सकता है। तो चलिए हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं और केस के फैक्ट और सारे डिटेल को विस्तार से जानते हैं। जैसा कि जो केस रहता है वो एमपी का रहता है, तो वहाँ पे जैसा होता है आम केसों में कि महिला और पुरुष की शादी हुई और वो दोनों लोग कुछ दिनों तक आराम से एक साथ रहे। फिर क्या करती है, जो इसमें जो है महिला रहती है वो जो है प्रेग्नेंट हो जाती है और प्रेग्नेंट होने के बाद अपने पति के घर से अपने जो है मायके चली जाती है और मायके जाने के बाद वो वहां से वापस ही नहीं आती हैं और अपना गर्भपात भी करा देती हैं और अपने पति से बिना पूछे, बिना परमिशन लिए। और उनके पति का ये भी कहना था कि मेरी पत्नी बहुत ज्यादा दिन तक मेरे साथ नहीं रही, शादी के बाद वो मेरे साथ 15-20 दिनों तक रही, उसके बाद वो लगातार अपने मायके में ही रह रही है। और प्रेगनेंसी की जो खबर थी वो हम लोग को मालूम थी, लेकिन उसने क्या किया कि उसने मुझे बिना बताए, बिना मेरी सहमत के गर्भपात करा दिया और मेरे साथ मतलब रहने के लिए भी नहीं तैयार है। देखिए, यह था पूरा केस का फैक्ट। तो इसीलिए इनके पति ने क्रूरता को आधार बना के, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हिंदू मैरिज एक्ट का जो सेक्शन 13 होता है वह जो है तलाक के आधार बताता है। तो यहाँ पे क्रूरता, उसमें से 13A में कई सारे सेक्शंस हैं, सब सेक्शंस बनाए गए हैं, उसमें एक जो है आधार क्रूरता वाला भी होता है। तो उसी क्रूरता को आधार बनाया और कहा कि मेरी पत्नी ने मेरे बच्चे को मुझे बिना बताए ही गर्भपात जो अपना करा लिया, उससे जो है मेरे खिलाफ क्रूरता हुई और इन आधारों पर मैं अपने पत्नी से तलाक लेना चाहता हूँ। देखिए, जब फैमिली कोर्ट के सामने पूरी बातें जाती हैं तो फैमिली कोर्ट ने पहले सारे मुद्दों को जाना और समझा और सारे सबूतों और गवाहों को देखते हुए फैमिली कोर्ट यह फैसला करती है कि पत्नी का अपने पति के बिना जो है पूछे गर्भपात कार्य करा देना और बिना किसी कारण के अपने मायके में जाके रहना और वापस ना आना, तो यह एक क्रूरता माना जा सकता है। और इसके आधार पर फैमिली कोर्ट ने जो है तलाक के लिए जो है उनके पति ने जो है डाली थी, याचिका डाली थी, उसको स्वीकार किया और तलाक के लिए राजी हो गए। मतलब उनको तलाक देने की बात पक्की कर दिया, आधार मतलब मान लिया। तब इनकी पत्नी को फैमिली कोर्ट का यह जजमेंट समझ में नहीं आता और तब यह अपनी अपील लेके कहा जाती है, एमपी हाई कोर्ट में जाती है। तब चलिए हम लोग ये बात जानते हैं कि इस केस की सुनवाई एमपी हाई कोर्ट के कौन से जज कर रहे थे और उन्होंने अपने जजमेंट में क्या बातें कही। जैसा कि एमपी हाई कोर्ट की जो इंदौर पीठ थी उसका मामला था, तो उसमें जो जज बैठे थे 2 जजों की खंडपीठ थी। तो जस्टिस विवेक रसिया और जस्टिस विनोद कुमार द्विवेदी की खंडपीठ थी। तो जब उन लोगों ने सारे मसलों और जो है फैमिली कोर्ट के जजमेंट सब चीजों को देखा, पति ने जो है हलफनामा पे क्या चीजें जो है लिख के दी थी पारिवारिक न्यायालय के सामने यानी फैमिली कोर्ट के सामने, वो सारी बातों को जानने और समझने के बाद चलिए हम लोग देखते हैं क्या कहा। तो खंडपीठ ने कहा कि निचली अदालत ने यह निष्कर्ष दर्ज किया है कि पति की सहमति के बिना गर्भावस्था को समाप्त करना भी क्रूरता के दायरे में आता है। देखिए, कोर्ट ने यहाँ की कहा कि जैसा कि फैमिली कोर्ट ने यह निष्कर्ष निकाला है कि पति की सहमति के बिना अगर कोई पत्नी गर्भावस्था करा देती है, अपना गर्भपात करा देती है, तो वहाँ पे यह क्रूरता के दायरे में आ जाएगा। तो इस पे कोर्ट ने कहा कि उपरोक्त निष्कर्ष के संबंध में इस न्यायालय का विचार है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर गर्भावस्था की समाप्ति क्रूरता शब्द के अंतर्गत आ सकती है। यहाँ पे देखिए, एमपी हाईकोर्ट ने भी फैमिली कोर्ट के जो जजमेंट था उसको जो सही माना और उनका कहा कि तथ्यों और परिस्थितियों को देख के यहाँ पे इनकी पत्नी ने जो है अपने पति से कोई रिश्ता न रखते हुए जो है प्रेगनेंसी होने के बाद अपनी माँ के पास चली गई और वहां पे गर्भपात करा दिया।
तो ये उन्होंने गलत किया। वही कोर्ट ने कहा कि तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर गर्भावस्था की समाप्ति क्रूरता शब्द के अंतर्गत आ सकती है। यहाँ पे एमपी हाई कोर्ट ने भी इस बात का समर्थन किया। न्यायालय ने कहा कि पारिवारिक न्यायालय ने अपने आदेश में कोई तथ्यात्मक या कानूनी त्रुटि नहीं की है। देखिए यहाँ पे जो है एमपी हाई कोर्ट ने कहा कि फैमिली कोर्ट ने जो भी जजमेंट दिया है उसमें कोई त्रुटि नहीं हुई है, कोई कानूनी त्रुटि नहीं हुई है, न तो कोई तथ्यात्मक त्रुटि हुई है। पीठ ने कहा कि केवल पत्नी ही है जिसने स्वयं के कुकर्मों से अपने पारिवारिक जीवन को बर्बाद कर दिया है। देखिए कोर्ट ने यहाँ पे क्या कहा, एमपी हाई कोर्ट ने कहा कि यहाँ पे सारे मसलों और मामलों को जानने और समझने के बाद, सारे सबूतों को देखने के बाद तो यही पता चल रहा है कि जो पत्नी है उन्होंने ही अपनी फैमिली को तोड़ दिया। उन्होंने ऐसे ऐसे कार्य किए जिससे उनके पति को उनको तलाक देने का मुद्दा उठाना पड़ा। यानी कि उन्होंने अपने पति के साथ एक तरह की क्रूरता ही किया है। उसे मानसिक क्रूरता हम बोल सकते हैं, क्रूरता तो हुआ ही। केवल पत्नी ही है जिसने स्वयं के कुकर्मों से अपने पारिवारिक जीवन को बर्बाद कर दिया। जैसा कि उल्लेख किया गया है कि जो तलाक की डिक्री के लिए आधार बन गया। यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि पत्नी ही है जिसने जो है या जो कोर्ट में तलाक का आधार बना क्रूरता, इसकी सारी जिम्मेदार पत्नी ही है, क्योंकि पत्नी ने ही ऐसे कदम उठाए, ऐसे कार्य किए जिससे पति को उसे तलाक देना ही पड़ेगा और उसे तलाक का आधार मिल भी गया, जो कि क्रूरता है। परिणाम स्वरूप यह अपील विफल है और खारिज की जाती है। देखिए इनकी पत्नी ने जो अपील डाली एमपी हाईकोर्ट में, एमपी हाईकोर्ट ने जब सारी बातों को जाना और समझा, कहा कि सारी चीजों को देख करके यही लगता है कि सारे जो है ये जो काम हुए हैं सब इसके लिए पत्नी ही जिम्मेदार है। जो इसके तलाक का आधार बनाया गया है क्रूरता को, इसके लिए पत्नी ही यहाँ जिम्मेदार है। तो उन्होंने कहा कि ये अपील ही मुझे विफल लग रही है और इसलिए उन्होंने अपील को खारिज कर दिया। देखिए यहाँ पे एमपी हाईकोर्ट ने क्रूरता के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के भी कई जजमेंट का हवाला दिया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने कई सारे जजमेंटों में जो है क्रूरता शब्द को परिभाषित किया है कि क्रूरता शब्द के अंतर्गत क्या क्या बातें आती हैं। तो यह तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि किस तरह की क्रूरता हो रही है। तो यहाँ पे अगर पत्नी अपने पति की बिना सहमत किए अगर गर्भपात कराती है और तथ्यों और परिस्थितियों से बात साबित होती है तो यह बात क्रूरता के अंतर्गत आ जाएगी, जो यहाँ पे हुआ था। इसलिए इनकी पत्नी की अपील को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया और कहा कि फैमिली कोर्ट ने जो भी अपना जजमेंट दिया वो बिल्कुल सही है, वो त्रुटिपूर्ण है, उसमें कोई त्रुटि नहीं है और उस जो है जजमेंट को बरकरार रखा और इनके पति को तलाक का आधार यानी क्रूरता मिल गया और तलाक वहां पे दोनों का हो गया। तो देखिए इस केस से हम लोग को यह बात समझ में आई कि क्रूरता शब्द के अंतर्गत जो भी बातें आती हैं, मतलब क्रूरता की जो परिभाषा दी गई है उसे समझने के लिए जो है यहाँ पे तो कोर्ट ने जो है कई सारे जो है सुप्रीम कोर्ट के केसों का हवाला दिया, लेकिन क्रूरता एक बहुत ही विस्तृत शब्द है, इसके अंतर्गत कई चीजें आ जाती हैं। तो वही कोर्ट ने कहा कि ये तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि किस तरह की क्रूरता है। यहाँ पे जो है अगर पत्नी बिना पति को बताए गर्भपात करा रही है तो वो तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए यह बात भी क्रूरता हो सकती है। यही बात कोर्ट ने कहा, जैसा कि फैमिली कोर्ट ने भी यही बोला था कि आपके मामले में ऐसा देख के लग रहा है कि देखिए इनके मामले में क्या था, इनके मामले में यह था कि इनकी पत्नी बिना किसी कारण के पहली बात तो अपने पति को छोड़ के चली गई। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है अगर वो प्रेग्नेंट भी थी तो अपने पति के बिना सहमत के जो है अपना गर्भपात करा दिया। जबकि बच्चे पे क्या, बच्चे पे दोनों पति पत्नी दोनों का अधिकार था, यानी कि वो सिर्फ उन्हीं का बच्चा नहीं था, वो बच्चा जो पैदा होने वाला था वो अब भाई वो उनके पति का भी उस पे हक था, तो उनसे पूछना वो जरूरी था। यहाँ पे कोर्ट का देखिए ये कहना था कि मान लो किसी कारणवश आप अपने पति को ना बता पाई हो, लेकिन ऐसी कोई बात पत्नी ने दी भी नहीं सबूत के तौर पे कि किस कारण से वो अपने पति को नहीं बता पाई। भाई कोई परिस्थितियां ऐसी कभी कभी आ जाती है कि इंसान बता नहीं पाता और उसे कराना पड़ता है। तो यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि पत्नी ने इस तरह के कोई सबूत भी भाई नहीं दिए थे, तो इसीलिए कोर्ट ने कहा कि तथ्यों परिस्थितियों को देख के तो यहाँ पे यही लगता है कि पत्नी अगर अपने पति के बिना सहमत के गर्भपात कराती है तो वो एक क्रूरता का आधार बन जाता है। तो ये था एमपी हाईकोर्ट का जजमेंट। तो आशा करते हैं कि आज का केस आपको पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए।
जिससे ऐसे ही नए नए केसों की जानकारी मैं आपको देती हूँ। तो थैंक यू वेरी मच।